हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वेट साइंस 6 सेमेस्टर का। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लगभग 60 क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक है, जो कि पूछे गए प्रश्न हैं। किस प्रकार का आता है पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है खरपतवार एक है, क्या है? अवांछनीय पौधा है या फसल पौधा है, दोनों या कोई नहीं। सभी जानते हैं क्या है एक अवांछनीय पौधा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दूब घास का वानस्पतिक नाम। दूब घास क्या है? एक वीड है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है वो हमें जानना है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है साइनोडॉन डैक्टिलॉन होता है। क्या होता है? साइनोडॉन डैक्टिलॉन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला दे रखा, देख लेते हैं बी नंबर। साइप्रस रोटेंडस, ये किसका साइंटिफिक नेम है? मोथा का है। आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी का है। इकॉर्निया क्रैसिप्स, ये किसका है? तो ये जलकुंभी का है। क्लियर? यहाँ पर 4 साइंटिफिक नेम मालूम हो गए। दूब घास का पूछा है आपसे, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ये हो गया आपका दूब घास का। मोथा क्या होता है? साइप्रस रोटेंडस। सत्यानाशी क्या होता है? आर्जिमोन मैक्सिकाना। जलकुंभी का क्या होता है साइंटिफिक नेम? इकॉर्निया क्रैसिप्स। इकॉर्निया क्रैसिप्स होता है। क्या होता है? क्रैसिप्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूर्ण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाई जो यानी कि 1 वर्ष में पूर्ण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? 1 वर्षीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 1 वर्षीय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल में पाया जाने वाला मुख्य खरपतवार। किसकी फसल में? गेहूं की फसल में पाया जाने वाला, तो वो कौन सा है? सभी जानते होंगे, गेहूं का मामा। कौन सा मुख्य खरपतवार कौन सा होता है? गेहूं का मामा, ये होता है। ठीक है, गेहूं का मामा, जिसे नकलची खरपतवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकलची। मिमिक्री भी कह सकते हैं, नकलची खरपतवार भी कहा जा सकता है, या मिमिक्री लिख के पूछ देता है। और इसे ऑप्शन में क्या दे रखा है? कैनेरी घास, चौलाई, दूब घास, लहसुआ। ठीक है ना? तो इसमें जो कैनेरी घास है इसी को कहते हैं क्या? फेलेरिस माइनर। यानी गेहूं के मामा का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा फेलेरिस माइनर। ठीक है ना? यही होता है आपका मुख्य खरपतवार गेहूं की फसल का। ठीक है ना? अगर इसी में पूछ लें कि गेहूं की फसल का जो है आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? कौन सा? गेहूं की फसल का आपत्तिजनक, तो आपत्तिजनक जो खरपतवार होगा वो होगा हिरनखुरी। कौन सा होगा? हिरनखुरी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यानाशी का कुल क्या है? यानी जो सत्यानाशी है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है, इसका फैमिली पूछ रहा है। तो कंपोजिट फैमिली से है या पापावरेसी से है या ग्रैमनी से है या लिलिएसी से है? तो ये आपका जो है पापावरेसी फैमिली से। किस फैमिली से? पापावरेसी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कैमेलिना बेघालेंसिस उदाहरण है। ये एक साइंटिफिक नेम दे रखा है, वीड का है, कैमेलिना बेघालेंसिस। तो किस घास का है? सबसे पहली चीज़ तो ये जानना है। तो वो घास कौन सी है? कैना। क्या बोलते हैं उसे? कैना वीड है, या उसे कैना सीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैना सीरी। ठीक है, कह रहा है उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, दोनों, या कोई नहीं। तो ये जो है आपका किस यानी कि मोनोकाट है या डाइकाट है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है ना? क्लियर? हमने इसका जो है कैमेलिना बेघालेंसिस हमने बता दिया है। ये एक वीड है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो कैना के नाम से जानते हैं और कैना सीरी के नाम से जानते हैं। अब बताना है आप लोगों को, ठीक है ना, कि मोनोकाट है या डाइकाट है। ठीक है, देखिएगा, गूगल पर डालिएगा, इसको डालेंगे कैमेलिना बेघालेंसिस, तो उसमें फिगर से देख के आप पहचान सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमने बता दिया किस आधार पर हम देखते हैं
कि ये द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एफिमेरल का उदाहरण है। एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब, एफिमेरल का मतलब समझ रहे होंगे, जो यानी कि अल्पकालिक। एफिमेरल का मतलब ये होता है अल्पकालिक। क्या? अल्पकालिक। अल्पकालिक का मतलब कुछ समय के लिए, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, फिर काकत में पुष्पन होता, सारी चीज़ें होती, खत्म हो जाता है। तो वो है आपका क्या? हजारदाना। क्या है? हजारदाना। क्लियर? हाँ, तो अगला बात करते हैं, एफमेरिल का उदाहरण है निम्नलिखित में से एफमेरिल। एफमेरिल का मतलब ये होता है जो अल्पकालिक हो। क्या? अल्पकालिक। क्या? अल्पकालिक, कुछ समय के लिए हो, जैसे कि दूब घास हो गया, हजारदाना हो गया, और आपका हो गया गाजर घास, मोथा। तो इसमें देखिए कौन सा है भाई? दूब घास भी कहने का मतलब अल्पकालिक नहीं होता, काफ़ी समय तक जीवित रहता है, यानी कि, और हजारदाना, गाजर घास, मोथा, तो ये आपका दूब घास नहीं हो सकता, हजारदाना नहीं हो सकता, और ये गाजर घास, ये गाजर घास जो है अल्पकालिक होता है। क्या होता है? गाजर घास अल्पकालिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 80% सक्रिय घटक के साथ 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से शाकनाशी का प्रयोग किया जाए तो उसकी मात्रा क्या होगी? सीधा सा सवाल है। क्या कह रहा है कि 80%, यानी 100 में कितना? 80। ठीक है, कह रहा है घटक के साथ 1 किलोग्राम की दर से शाकनाशी का प्रयोग किया जाए तो उसकी मात्रा ज्ञात कर रहा है। कितने किलोग्राम है? 1 किलोग्राम है। डिवाइड कर लीजिए एकदम, 1 0 से 1 काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। यही तो होगा। क्लियर इतनी बात? अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा? इसको 5 गन्नम 5 हो जाएगा, इससे काटिए 5 गन्नम 5, बचा कितना? 1। अब दशमलव खिला दिया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 5, तो कितना हो गया? 1.25 किलोग्राम। कितना होगा? 1.25 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? कोई भी ऐसा सवाल आता है, परसेंट में दे रहा है, कितने में कितना है, बस गुणा भाग करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क भूमि के खरपतवार में प्राय पाई जाती हैं। ठीक है, गहरी जड़ें, बालदारता, लसदार तना, या आल। तो जो शुष्क भूमि के खरपतवार होंगे उनमें जड़ें स्वाभाविक सी बात है गहरी पाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साधारण बहुवर्षीय खरपतवार में प्रजनन होता है। कहने का मतलब जो सिंपली यानी पेरिनल वीट की बात की जाए, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो किसके द्वारा होता है, उसकी बात कह रहा है। तो प्रकंद के द्वारा, कंद के द्वारा, या घनकंद के द्वारा, या बीज के द्वारा। जो आपका 1 वर्षीय होता है, एनुअली होता है, वो बाई सीड होता है, और जो बहुवर्षीय होते हैं वो अधिकतर जो है आपके प्रकंद द्वारा यानी राइजोम के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कुछ हफ्तों में पूरा करते हैं कहलाते हैं। कुछ हफ्तों में मतलब कि अल्पकालिक समय में। क्या यहाँ पर कह रहा? अल्पकालिक होते हैं। कहने का मतलब जो खरपतवार अल्पकालिक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभी पीछे बात किए थे, एफिमरेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार शब्द किसके द्वारा दिया गया? जेथ्रो टूल, पीटर डी क्रेसेंजी, लिविंग, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जेथ्रो टूल के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी खरपतवार है? बथुआ, चौलाई, जलकुंभी, सत्यानाशी। कह रहा विदेशी खरपतवार यानी एक्सोटिक वीड। तो इसमें जलकुंभी जो है आपका विदेशी खरपतवार है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देसी खरपतवार है? अब पूछ रहा है देसी कौन सा है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं ऑप्शन। साइनोडान डेक्टिलॉन हो गया, या पार्थेनियम हिस्टोफोरस हो गया, या लेंटाना कैमरा हो गया, या इकॉर्निया क्रैसिप्स हो गया। तो इसमें कौन सा है आपका देसी खरपतवार? तो पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जिसे गाजर घास कहते हैं, ये भी आपका विदेशी है, एक्सोटिक वीड है। लेंटाना कैमरा ये भी विदेशी है। इकॉर्निया कैसिप्स ये भी विदेशी है। तो बचा क्या? साइनोडान डेक्टिलॉन, जिसे बोलते हैं दूब घास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, साइनोडान डेक्टिलॉन आपका जो है देसी खरपतवार है, अपने देश का है। किसी फसल की विशेष प्रजाति के खेत में दूसरी प्रजाति के पौधे कहलाते हैं।
यानी किसी फसल की विशेष प्रजाति के खेत में दूसरी प्रजाति के पौधे रफ कहलाएंगे। कहने का मतलब रोग, जिसे बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में रफ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ना परजीवी कहलाएंगे, ना एक्सोटिक कहलाएंगे, ना अलाब्दीज कहलाएंगे, रफ कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धान के खेत में जंगली धान का उदाहरण है परजीवी खरपतवार का, मिमिक्री खरपतवार का, या रिलेटिव खरपतवार का, या निरपेक्ष खरपतवार का। तो कह रहा है कि धान के खेत में जंगली धान का उदाहरण है, तो एब्सोल्यूट वीट का है, यानी निरपेक्ष खरपतवार का। किसका है? निरपेक्ष खरपतवार का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। IWM है, यानी इसका फुल नेम पूछ रहा है, तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, ना कि एकीकृत महिला प्रबंधन। ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ठीक है, क्लियर। अगला है, साइप्रस एरिया है एक वर्षीय सेज, या द्विवर्षीय सेज, या बहुवर्षीय सेज, या उपर्युक्त सभी। साइप्रस एरिया ये एक वीड है। क्या पूछ रहा है कि एक वर्षीय है, या द्विवर्षीय है, या बहुवर्षीय है? तो ये जो है एक वर्षीय है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, यानी डॉक्टरेट की बात कर रहा है, यानी कि इसका जो निदेशालय कहाँ है, किसका? खरपतवार अनुसंधान का। तो ये है आपका जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर। जोधपुर नहीं होगा, ना भोपाल होगा, ना नई दिल्ली, जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। खरपतवार विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ वीट साइंस। ठीक है, जेथरो टूल, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या SS बैंस, या डोकिचो। जेथरो टूल है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी एक है, क्या है? फ्री फ्लोटिंग है, या रूटिंग फ्लोटिंग है, जलमग्न है, या उपर्युक्त सभी। तो सभी जानते हैं जलकुंभी किस पर होता है? जल के ऊपर फ्लोटिंग, यानी तैरता रहता है, फ्री फ्लोटिंग। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्री फ्लोटिंग है। ठीक है, ड्रेजिंग। अगला क्वेश्चन है, ड्रेजिंग किसके नियंत्रण हेतु अधिक प्रभावी है? ड्रेजिंग एक तरह से कंट्रोल का मेथड है। ये किस में किया जाता है? तो परजीवी खरपतवार में, या मिमिक्री खरपतवार में, या जलीय में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है, जो ड्रेजिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये जलीय खरपतवार में अपनाई जाती है। ठीक है ना, किसमें अपनाई जाती है? जलीय खरपतवार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार रोकथाम में पहला कदम क्या हो सकता है? ऑप्शन दे रखा, नवीन खरपतवार पहचानने हेतु निरंतर परीक्षण। फिर अगला है ऑप्शन, फूल आने से पूर्व खरपतवार को नष्ट करना, बीज साफ करना, कृषि यंत्र एवं सिंचाई नालियों की सफाई करना। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर हम क्लीन कर दें किसको? सीड को, वीट के सीड को क्लीन कर दें, तो खरपतवार हो ही नहीं सकता। पहला कदम यही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शाकनाशी के गुण प्रतिशत करने वाला प्रथम रसायन, यानी कि कहने का मतलब केमिकल फॉर्म टू हर्बी साइड एक्टिविटी। ठीक है ना, कह रहा है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए है 2,4-D बोर्डेक्स मिक्सचर डाइक्वाट 2,4-DB। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2,4-D। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गैर चयनात्मक संपर्क शाकनाशी है, यानी कि नॉन सेलेक्टिव की बात कर रहा है। अच्छा, सेलेक्टिव होता है एक होता है नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, दो होते हैं। तो सेलेक्टिव मतलब जिसे बोलते हैं वर्णात्मक, एक होता है नॉन सेलेक्टिव जिससे अवर्णात्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवर्णात्मक। ठीक है ना। अच्छा, मतलब क्या है इसका? तात्पर्य क्या है? जो वर्णात्मक है उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, जैसे कोई हमारी क्रॉप है, क्या है, एक कोई फार्म है, उसमें हमने क्रॉप बो रखी है, ठीक है ना, और उसमें क्रॉप ग्रो कर चुकी है, और उसमें हमें खरपतवार का नियंत्रण करना है। तो कौन से खरपतवार हैं हम सिलेक्ट करेंगे, वैसा कहने का मतलब हर्बिसाइड डालेंगे या वीडिसाइड डालेंगे। कहने का मतलब सिलेक्टिव जिसे, यानी कहने का मतलब खड़ी फसल में जो हम सिलेक्ट करके, कहने का मतलब जो भी रसायन का प्रयोग करते हैं वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाता है। और नॉन सिलेक्टिव वो कहलाता है जिसमें हमें किसी चीज़ का चयन नहीं करना पड़ता है, बस लाना है और डाल देना है, और उसमें जो फील्ड से एक तरफ से जो है पूरा जितना भी कहने का मतलब पेड़ पौधा है सारा खत्म हो जाए। तो यहाँ पर बात वही की जा रही है नॉन सेलेक्टिव की। तो आपने सुना होगा राउंडअप या ग्लाइफोसेट का नाम, तो यही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गैर चयनात्मक संपर्क शाकनाशी कौन सा है? ग्लाइफोसेट है।
अगला क्वेश्चन C4 खरपतवार है। ऑप्शन दे रखा है एविना फटुआ, फेलेरिस माइनर, सोरथम हेल्फेंस, लुलियम टेमुलिंटम। तो इसमें कौन सा C4 खरपतवार, जैसे आपने क्रॉप में पढ़ा गन्ना, ज्वार, मक्का, ये सब C4 प्लांट होते हैं, वैसे ही आपके वीड में कौन सा C4 प्लांट यानी C4 वीड है। तो आपका जो C4 वीड है ऑप्शन नंबर सी सोरथम हेल्पेंस है। क्या है? सोरथम हेल्पेंस है, पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। C4 वीड कौन सा है? तो सोरथम हेल्पेंस है। क्लियर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि खरपतवार नियंत्रण कौन सी पर्यावरण के अनुकूल है। वाह, यानी पर्यावरण के अनुकूल यानी पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। तो कल्चरल या जैविक या रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक बात जैविक जो है आपके पर्यावरण को अनुकूल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में विषम है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में विषम है। पृष्ठ सक्रिय कारक या उत्प्रेरक या आर्द्रक पदार्थ या फाइटोब्लेट तेल। तो जो विषम है आपका ये है, और सब मटेरियल है, ये आपका ऑयल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और बाजरा में फसल खरपतवार प्रतियोगिता का जो क्रांतिक काल कितने दिन का होता है। अब चलो बताओ भाई, क्रांतिक काल कितने दिन का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 10 से 20 दिन, 15 से 30 दिन, फिर 30 से 45 दिन, अगला है 20 से 40 दिन। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रिटिकल पीरियड होता है काहे का, क्रॉप ईल्ड कंपटीशन का, वो होता है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 30 से 45 दिन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यारोपित धान में खरपतवार द्वारा कितने प्रतिशत उपज का नुकसान होता है। 20 से 40% या 15 से 30% या 15 से 20% या 15 से 40%। तो आप देखेंगे तो किताबों में मिलेगा 28 से 45% समथिंग। कितना? 28 से 45%। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20 से 40%, ये आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विषैलापन कम करने में किया जाता है। ऑप्शन है रिडेक्टेंट, सैफनर, ऑब्सर्वेट, एडजुवांट। देखो एडजुवांट का मतलब होता है सहायक, और अब्सॉर्बेंट का मतलब होता है शोषक, और सैफनर का मतलब होता है सुरक्षित करना, और रिडक्टेंट का मतलब होता है क्या? कम करने वाला। क्या? ये कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या फेलेरिस माइनस का परीक्षण वजन कितना होता है। जो फेलेरिस माइनर होता है, जो आपका वीड है, ठीक है, उसका जो सीड का वेट होता है, कह लीजिए, ठीक है ना। टेस्ट वेट किसका लेते हैं? सीड का लेते हैं। तो उसका जो होता है 10 ग्राम, 15 ग्राम या 7 ग्राम या 2 ग्राम। तो टेस्ट वेट जो होता है फेलेरिस माइनस का 2 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जलीय खरपतवार के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। जो जलीय खरपतवार होता है भाई, है ना, जैसे जलकुंभी हो गया, एक्रोलिन, सिमाजिन या डायूरान या पिक्लोरम। तो इसमें सिमाजिन का प्रयोग करते हैं जो जलीय खरपतवार होते हैं, ठीक है ना। अगला है जैव शाकनाशी है, बायो हर्बिसाइड, बीटी, डिवाइन या एनपीवी या जाइकोग्रामा। तो भाई यहाँ पर बात करनी है कि बायो हर्बिसाइड कौन सा है। तो आपका यहाँ पर डिवाइन है, ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा कौन से हर्बिसाइड है? कोलगे हो गया, बायोपोलिरिस हो गया, बायोफेस हो गया, लोबायो हो गया, ये सब आपके क्या है? बायो हर्बिसाइड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुआई से पूर्व 1 या 2 बार खरपतवार को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। कहना मतलब बुआई करने या उससे पूर्व जो 1-2 बार खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्टिल बेड सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं, नहीं फ्लोटिंग नहीं बोलते, ठीक है ना। और उसे बोलते क्या है? स्टेल सीड बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेल सीड बेड। क्लियर। सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी कह रहा है, सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी कौन सा है आपका। अभी बात किए थे सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव, तो यहाँ पर जो सिलेक्टिव है और नॉन सिलेक्टिव, वो कह रहा है पोस्ट इमरजेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पोस्ट इमरजेंस में आपका 2,4-D होगा या ग्लाइफोसेट होगा या पैराक्वाट होगा या उपरयुक्त में से कोई। तो अब इसमें आपको बताना है कौन सा होगा आपका सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी, ठीक है ना। सिलेक्टिव पूछ रहा है, वो पोस्ट इमरजेंस की बात कर रहा है, बुआई से पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
जीवित रहने एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष को कहते हैं, ठीक है ना। जीवित रहने एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष को क्या कहते हैं? क्रिटिकल अवस्था कहते हैं, सुषुप्तावस्था कहते हैं, या प्रतियोगिता कहते हैं, या हट कहते हैं। बात समझिए। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड एक्सटेंस इज कॉल्ड, ठीक है ना। जीवित रहने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के जो बीच का जो संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतियोगी या कंपटीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फॉर्मुलेशन में उपस्थित सक्रिय विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? सक्रिय समकक्ष, पादप रसायन, पृष्ठीकारक यानी पृष्ठ सक्रिय कारक, या सक्रिय घटक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। सक्रिय घटक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह अवधि जब सर्वाधिक फसल खरपतवार प्रतियोगिता होती है, वह अवधि जब सर्वाधिक फसल खरपतवार प्रतियोगिता होती है, जिस दौरान अधिक से अधिक यानी कि खरपतवार, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल अवधि, या सुषुप्ता, या फ्लेमिंग, या उपयुक्त में से सभी। तो सब लोग इसको जानते होंगे, सुबह क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है ना, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिटिकल अवधि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शाकनाशी समूह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करता है? शाकनाशी की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा शाकनाशी का समूह है भाई जो कि क्या कहते? प्रकाश संश्लेषण, जो खरपतवार होते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बाधित कर देता है। थायोकार्बोमेट, या एसिटामाइड्स, या टाइजिन्स, या बेंजोइक एसिड। इसमें कौन सा समूह है? तो इसमें जो है टाइजिन्स जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसा समूह है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, शाक को मारने हेतु प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? शाकनाशी कहेंगे, कीटनाशी, या फफूंदनाशी? अरे ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो नान की लड़की को बता दे। शाकनाशी कहेंगे क्या? वीडिसाइड या हर्बिसाइड? क्या वीडिसाइड या हर्बिसाइड? ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइफोसेट सक्रिय घटक है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा, गैमेक्सोन का, या डेप्टलान का, या हिमोर का, या राउंडअप का। ग्लाइफोसेट किसका है? राउंडअप का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फसल की रोपाई से पूर्व दिए जाने वाला खरपतवार क्या कहलाता है? प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, या प्री प्लांट, या इनमें से कोई नहीं। भाई फसल की रोपाई से पूर्व दिए जाने वाला क्या कहलाएगा? पौधों को दिया जाता है, प्री प्लांट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एलिलोपैथी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? भाई मोलिस एंड स्मिथ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मोलिस। ऑप्शन नंबर बी। ना राइस ने नहीं दिया, ना जिथ्रोटिल ने, ना डिकंडोल ने, ठीक है ना। मोलिस ने दिया। किसने दिया? मोलिस। धान के खेत में प्रयुक्त होने वाली चौड़ी पत्ती शाकनाशी, धान में जो चौड़ी पत्ती का होता है, ठीक है ना। 2,4-D आइसोप्रोटान, ये दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। भाई हम जो है जैसे कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए बुआई से पहले 0 से 3 दिन का जो समय होता है उसमें एला ब्यूटाक्लोर या मैचेटी वगैरह प्रयोग करते हैं 0 से 3 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या? धान के खेत में प्रयोग होने वाली चौड़ी पत्ती की खरपतवार, तो आपका 2,4-D भी है और आइसोप्रोटान भी है, दोनों का प्रयोग करते हैं। किसका? दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस की स्थापना कब हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस की स्थापना 1958 में, 1968 में, 1989 में, 1997 में। इसका ऑप्शन, इसका कौन सा सही होगा ये आप बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा की एलर्जी के लिए जिम्मेदार खरपतवार क्या? मनुष्य में त्वचा की एलर्जी के लिए गाजर घास, बथुआ, जंगली धान, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई, गाजर घास। दूसरा, निम्नलिखित में से किस पतवार का प्रयोग कुटीर उद्योग एवं रस्सी एवं छप्पर सामग्री बनाने के लिए किया जाता है? भाई बताइए। एक टाइफा स्पीसीज है, एक सिकेरम स्पीसीज है। ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं। टाइफा वो होता है जैसे जो जल में होता है, जैसे गोंद वगैरह कहते हैं गांव घर की भाषा में। सेकेरम ये जो उसकी स्पीसीज है, गन्ने की स्पीसीज है, ठीक है ना। जंगली स्पीसीज है जिसका हम प्रयोग करते हैं किसमें, क्या बोलते हैं, छप्पर व रस्सी बनाने में काम किया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, सामान्यतः धुआंरी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी, धुआंरी मतलब फ्यूमिगेंट है ना, शाकनाशी की बात कर रहा है, कौन कौन सा है? मिथाइल ब्रोमाइड, या आइसोप्रोटान, या 2,4-D, या अलाब्दीज। तो इसमें होगा मिथाइल ब्रोमाइड। क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर 1, इसको फ्यूमिगेंट के रूप में प्रयोग करते हैं शाकनाशी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, जलकुंभी का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, चाइना। बताइए। ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे, ठीक है। सब हम ही कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे?
अगला क्वेश्चन, आमतौर पर पूजा में प्रयोग होने वाला खरपतवार, पूजा में कौन सा भाई खरपतवार प्रयोग करते हैं, देखते हैं। एक है साइनोडान डेक्टिलान और एस्परस रेसिमोसस। अब याद करो कौन सा यार खरपतवार कहने का मतलब प्रयोग करते हैं काकर। शादी ब्याह होता तो कौन सा खरपतवार लेते हैं, दूब घास, है ना, उसमें हल्दी वल्दी होती तो उसको तेल वेल में बोर के लगाते हैं ना। साइनोडान डेक्टिलान जिसे बोलते क्या, दूब घास, इसका प्रयोग करते हैं पूजा के काम में, है ना, याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोफेन का व्यापारिक नाम लासो टोकी 25 राउंडअप या प्रोपेनिल। एक है आपका क्या, लासो टोकी 25 या राउंडअप या प्रोपेनिल। यानी जो कह रहा है नाइट्रोफेन है, ये इसका जो व्यापारिक नाम क्या है, तो इसका व्यापारिक नाम टोकी 25 है। अगला है गैर चयनात्मक शाकनाशी, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है, ग्लाइफोसेट, फ्लुक्लोरिन या प्रोपेनिल या सेमेजिन। तो ग्लाइफोसेट है, क्या है, ग्लाइफोसेट है। भारत में शाकनाशी किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शाकनाशी पंजीकरण अधिनियम या कीटनाशी अधिनियम 1968 या पर्यावरण नीति अधिनियम या एलाब्दीज। तो स्वाभाविक सी बात है, शाकनाशी की बात कर रहा है तो शाकनाशी पंजीकरण अधिनियम होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। चौलाई, बथुआ दोनों या इनमें से कोई नहीं, चौलाई भी किया जाता है, बथुआ भी किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसके अलावा भी किए जाते भाई, बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए अगर किया जाता है। बथुआ चौलाई तो सभी जान रहे हैं। एक गुठरुक साग होता है, वो भी किया जाता है, ठीक है ना, और भी आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जलीय खरपतवार है, नीलंबो, हाइड्रिला, ट्राइफा या एलाब्दीज। तो इसमें हाइड्रिला जो है आपका जलीय खरपतवार है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण हेतु जीवित पदार्थ का प्रयोग कहलाता है। कह रहा है कि वीट कंट्रोल में हम लिविंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है भाई, जैविक खरपतवार नियंत्रण या रासायनिक खरपतवार या कल्चरल या यांत्रिक। जब हम लिविंग एजेंट का प्रयोग करेंगे तो जैविक खरपतवार नियंत्रण कहलाएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कामन कार्य का प्रयोग करके नियंत्रण किया जाता है। कामन कार्य मतलब यूज कंट्रोल, जमीनी खरपतवार, जलीय खरपतवार, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, हरी खाद, सेंजी, कासनी, बथुआ, अलाब्दीज, सभी का प्रयोग कर सकते हैं। देखो वीड जो है एक तरह से हमारी फसल को जो है नुकसान तो पहुंचाता है, लेकिन किसी अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है ना। वो कैसे है आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का कष्टप्रद खूंखार, यानी कष्टप्रद का मतलब खूंखार, यानी नक्सियस वीड है, दूब घास, मोथा, जंगली बैंगन या अलाब्दीज। तो इसमें जो आपका मोथा है, साइप्रस रोटेंडस है, ठीक है ना, वो जो है आपका बहुत ही खूंखार खरपतवार है, क्या है, खूंखार, क्लियर। आपके 60 क्वेश्चन हुए पूरे, ठीक।